वन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे। दोस्तों, आज जो है, आज हमारे वर्क को लेके, पर्सनालिटी को लेके हर कोई जो है चिंतित रहता है कि आज जो भी हम हैं, कैसे हम अपने जर्नी को आगे बढ़ाए। हम तो सब ठीक चल रहा है, हमारा काम ठीक चल रहा है, हमारी बिजनेस ठीक चल रही है, जॉब ठीक चल रही है, बट हमारी पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं पे कम्युनिकेशन गैप रह जाती है, जो हम उसे समझ नहीं पाते। तो इसी इसी विषय पे आज हम टोटल पर्सनालिटी पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। जैसे जो सब्जेक्ट है हमारा, वो है टोटल पर्सनालिटी, जिसमें हम बात करेंगे द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, टोटल पर्सनालिटी। यानी इसमें टीपीसी पे हम बात करेंगे। थ्री टाइप ऑफ एरिया है जो कि टीपीसी हम इसे बोलते हैं, टोटल पर्सनालिटी कॉन्सेप्ट हम इसे बोलते हैं, जिसे हम तीन एरिया पे यहाँ पे काम करने वाले हैं। जैसे पहला एरिया क्या है, टू अचीव मैसिव ग्रोथ। मैसिव ग्रोथ के बारे में अगर हम बात करें, तो एक नॉर्मल ग्रोथ होता है और एक मैसिव ग्रोथ होता है। तो नॉर्मल ग्रोथ हम किसे कहते हैं? नॉर्मल ग्रोथ का मतलब है कि अगर आप 10 रुपया, अगर आप 10 + 10 अगर आप जोड़ते हैं, तो वो नॉर्मल ग्रोथ 20 हो जाता है। यानी कि अगर आप 20 रुपये कमाते हैं, उसमें से अगर 20 रुपया फिर आपने जोड़ दिया, तो वो नॉर्मल ग्रोथ हो जाता है। अगर हम बात करें मैसिव ग्रोथ की, तो मैसिव ग्रोथ होता क्या है कि 10 × 10 = 100 मैसिव, ये स्पीड होती है। यानी कि अगर आज हम 10 रुपीज हम पे काम कर रहे हैं और मल्टीप्लाई अगर हम 10 कर देते हैं, तो हमारी ये मैसिव ग्रोथ रहती है, मैसिव स्पीड हो जाती है, इसे मैसिव स्पीड कहते हैं। यानी कि हम नॉर्मल ग्रोथ जो भी हम काम कर रहे हैं, आप अपने आप में चेक करें कि जो हमारा ग्रोथ है, उसमें अगर हम 10 रुपया, अगर हमने आज 10 रुपये का काम किया और उसमें 10 रुपया ही ऐड हो रहा है, उसमें डबल हो रहा है, तो उसे हम नॉर्मल ग्रोथ कहेंगे। इसे हम मैसिव ग्रोथ नहीं। मैसिव ग्रोथ जब हम कहते हैं, जब हमारी 10 इनकम हो रही है, उसमें 10 टाइम मल्टीप्लाई हो जाए, उसे हम मैसिव ग्रोथ कहते हैं। तो ये मैसिव ग्रोथ जो है, ये अपने एरिया में ये पहला स्टेप है जो हम अपने यहाँ पे अपने मैसिव ग्रोथ को यहाँ पे जनरेट करने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं ट्राइंगल, ट्राइंगल सक्सेस कहते हैं। तो हु वांट टू अचीव, आप में से कितने परसेंट जो है ये चाहते हैं कि अपने लाइफ में मैसिव जो है ग्रोथ लेके आना है, अपनी लाइफ में अचीवमेंट लेके आनी है? जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे, सबसे पहले हम इस एरिया पे हम बात करेंगे कि माइंडसेट एंड इमोशन मास्टरी। अब ये है क्या? माइंडसेट और इमोशन मास्टरी है क्या? यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा माइंड है, जो हमारा इमोशन है, ये किस तरह से काम करता है, हमारे माइंड किस तरह से सोचता है। तो यहाँ पे 80% जो है, 80% जो हमारे माइंड में डिजीज होते हैं, डिजीज बीमारी होती है, जो कि हम इसे निगेटिव इमोशन कहते हैं। निगेटिव इमोशन कहते हैं हर बात को एक नेगेटिव तरीके से लेना, हर किसी थिंकिंग को हमें जो है उसे नेगेटिव लेने के कारण ही जो है हम आज जो भी है, हम इसे आज अपने काम को पॉजिटिव तरीके से नहीं ले पाते हैं। जैसे नेगेटिव इमोशन हमारे साथ आती है, इसे साइंस ने प्रूव किया हुआ है। ये कॉल दिस इमोशंस साइंटिफिक डिजीज कहते हैं। ये जो है हमारा माइंड जो है, हमारी इमोशन जो है, ये जो है माइंड पे बिल्कुल ही डिपेंड होता है, ये हमारी इमोशन पे बिल्कुल ही डिपेंड होता है। इसे हम कहते हैं और माइंड अट्रैक्ट 90% लाइट। ये हमारी जो है माइंड, हमारी माइंड जो है, ये बिल्कुल ही एक थिंकिंग पर डिपेंड होता है। जो हम थिंकिंग करते हैं उसी पे हमारा माइंड ये बिल्कुल ही काम करता है। एज अ माइंड यू विल अट्रैक्ट, हमारा माइंड जो है हमेशा इस चीज को अट्रैक्ट करता है। 80% जो है, 80% जो है, ये हमें हमारी माइंड जो है हमेशा नेगेटिव परसेंट जो है ये लेके चलता है, सोचते रहता है, अगर उसमें हम पॉजिटिव परसेंट ना डाले तो। अगर हम बात करें यहाँ पे माइंडसेट बेस ग्रोथ माइंडसेट की, अगर हमारा जो माइंडसेट है उसके साथ अगर हम माइंडसेट की हम बात करें, ग्रोथ माइंडसेट की बात करें, तो ये इस प्रकार से होता है, जिसे हम यहाँ पे एक बार हम आपको दिखाना चाहते हैं। इसे हम कहते हैं पुअर नेगेटिव माइंडसेट और रिच पॉजिटिव माइंडसेट। यानी कि जो
एक तरह का एक एग्जाम्पल लिया जाए तो एक जो निगेटिव माइंडसेट होता है उसे हम पुअर माइंडसेट कहते हैं। और अगर इसे हम अगर रिच माइंडसेट कहा जाए, ये पॉजिटिव माइंडसेट, उसे हम रिच माइंडसेट कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि ये है क्या। अगर अगर हम निगेटिव माइंडसेट की बात करें तो यहाँ पे हर एक चैलेंजेस को, जो नई हमारे पास चैलेंजेस आती हैं, जो हम नया वर्क करते हैं, उस चैलेंजेस को यहाँ पे अवॉइड करती है हमारी नेगेटिव माइंडसेट। पुअर माइंडसेट जिसे कहते हैं, वो हमारी इंडियन माइंडसेट जो है, ये हर एक चैलेंजेस हम जो लेते हैं वो हमारे चैलेंजेस को अवॉइड करते रहते हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे। लेकिन एक माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट की बात करें तो न्यू चैलेंजेस अपॉर्चुनिटी, किसी भी चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह ये देता है। जब हमारा माइंडसेट जो पॉजिटिव होता है, किसी भी चैलेंजेस, जो नया चैलेंजेस आता है, जब हम आज कर रहे हैं फिर हमने कोई नया सामना करना पड़ा, तो इसे हम नया चैलेंज के रूप में लेते हैं, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेते हैं। यहीं पे अगर हम बात करें तो रिफ्यूज टू रिसीव क्रिटिसिज्म और फीडबैक। अगर हमने कोई काम किया, अगर हमने कोई ऐसा वर्क किया, उसमें से किसी ने नेगेटिव इम्पैक्ट दिया कि ये जो है अ, ये आपने काम जो है सही नहीं किया है, तो वो क्या करते हैं, आपको थोड़ी सी इसमें चेंजेस लानी है। अगर आपने ये कर दिया तो आज बेहतर हो सकता है। तो जो नेगेटिव माइंडसेट होता है वो क्या करता है, इस चीज को रिफ्यूज कर देता है, क्रिटिसिज्म कर देता है, फीडबैक को। अगर आप किसी ने आपको फीडबैक दे रहे हैं तो वो जो है नेगेटिव माइंडसेट करता है, कहता है कि हमें कोई इसके बारे में बुराई कर रहा है, इसे जो है निगेटिव ले रहा है, मुझे अच्छा नहीं कह रहा है, उस फीडबैक को। और यहाँ पे जैसे आपने कोई काम किया और काम करते करते किसी ने कुछ कमेंट कर दिया, इसे आप नेगेटिव में ले लेते हैं, और ये फीडबैक जो है आपके लिए बिल्कुल नेगेटिव बन जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर ग्रोथ माइंडसेट की हम बात करें तो एम्ब्रेस कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। ये जो है अपने, जो भी इन्होंने एक्टिविटी की है, जो भी ये अच्छा काम करते हैं, अगर आपने उन्होंने एक कमेंट कर दिया तो वो एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेते हैं, उस पे वो काम करते हैं, उसको उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब नेगेटिव माइंडसेट होता है, वो उसको क्रिटिसिज्म लेता है, यानी कि हमारी कोई बुराई कर रहा है, इस तरह से ये सोचता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, बी इंस्पायर्ड बाय अदर सक्सेस। जो पॉजिटिव माइंडसेट होता है वो किसी के, जो अदर पर्सन होते हैं, जो कोई एक अच्छा काम करता है, उससे वो इंस्पायर होता है, हमेशा वो इंस्पायर होता है दूसरे की सक्सेस को देखकर। लेकिन हम यहाँ पे अगर हम बात करें अगर हम यहाँ पे बात करें फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट इन, यहाँ पे हम अगर देखते हैं कि इम्प्रेस कंस्ट्रक्टिव जो फीडबैक है, इसे लेने के बाद से अगर हम यहाँ पे बात करें कि फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द एंड रिजल्ट, ये जो है हमारा जो फोकस है, ये कभी एंड पे काम नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे देखा है फोकस ऑन प्रूविंग योर सेल्फ। ये जो नेगेटिव माइंडसेट होता है वो हमेशा अपने आप को प्रूफ करने के चक्कर में रहता है कि मैंने ये काम सही किया है, ये हमसे गलती नहीं हुई है, उसे हमेशा ही प्रूफ करने के चक्कर में रहता है। लेकिन अगर हम माइंडसेट, रिच माइंडसेट की बात करें तो हमेशा वो फोकस रहता है, प्रोसेस में रहता है, और वो कभी रिजल्ट को जो है एंड नहीं करता है, वो उस पर काम करते रहता है। और ये किसी के सक्सेस को देख के इंस्पायर होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें, फील थ्रेटनेस अदर सक्सेस, ये किसी के सक्सेस को देखता है जब पुअर माइंडसेट, तो वो जो है किसी के सक्सेस को देख के वो बिल्कुल ही थ्रेड हो जाता है, यानी कि जलता है, जलन होती है कि जरूर कोई बात है, वो अपने बॉस से मिला है, वो उसका बिल्कुल ही करीब रहने वाला है, तो हर एक बात उसकी जो है मानता है, ये करता है, इसे हम नेगेटिव फील लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जब दूसरे के इंस्पायर को देखते हैं, जब वो पॉजिटिव माइंड वो हमेशा जो है उस पर सोचता है, काम करता है कि जरूर ऐसा कुछ बात है कि वो आगे बढ़ रहा है, उससे भी हमें ऐसा करना चाहिए। लेकिन नेगेटिव माइंडसेट वो ये सोचता है कि जरूर इसमें कोई बात है, उसको कुछ ऐसा करता होगा, कुछ ऐसा हमारे बारे में निगेटिव बोलता होगा, इसीलिए आज उसके साथ ये जो है, जो सर है ये अच्छे बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें ग्रोथ माइंडसेट की, या अगर हम यहाँ पे ग्रोथ से माइंडसेट की बात करें, तो हमेशा ये लर्निंग पे फोकस करते हैं, हमेशा लर्निंग पे फोकस करते हैं, ग्रोथ पे फोकस करते हैं, और अपने फेलियर से सीखते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें पुअर माइंडसेट की, तो ये किसी भी किसी भी रीडिंग को, किसी भी पढ़ाई को, किसी भी नॉलेज को एक्सेप्ट नहीं करता है। ये हमेशा
फेलियर जो है इसीलिए फेलियर महसूस करता है। अगर इसकी हम बात करें, ग्रोथ माइंडसेट की बात करें, तो हमेशा जो है ये अपनी लर्निंग से सीखता है, लेकिन ये कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि मैंने ये कभी ऐसा किया है, मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। हम हमेशा अच्छा करते हैं, हमेशा बढ़िया करते हैं, इसीलिए वो हमेशा मिस्टेक करते रहते हैं। और यहाँ पे ऑलवेज स्टेप आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन। जो ग्रोथ माइंडसेट होता है हमेशा जो है कंफर्ट जोन को ब्रेक करता है, हमेशा जो है कंफर्ट जोन को ब्रेक करता है, और तभी वो आगे सक्सेस में बढ़ पाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम पुअर माइंडसेट की बात करें, तो ये हमेशा जो है अनफेमिलियर थिंग, ये हमेशा जो है एक कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश करता है। अगर उसमें से किसी भी चीज की नई एक्टिविटी होती है, तो वो जो है यहाँ पे अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करता है, अपने आप को आगे नहीं बढ़ने देता है, इसीलिए हमेशा जो है वो फिक्स माइंडसेट में रहता है। यहाँ पे बिलीव द टैलेंट इज एवर इम्प्रूविंग, ये हमेशा जो है बिलीव करता है, ये अपने टैलेंट पे बिलीव करता है और हमेशा जो है इम्प्रूवमेंट करता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम पुअर माइंडसेट की बात करें, तो ये जो है एस्थेटिक्स होते हैं, वो अगर एक बात को कभी भी 2-4 साल पहले अगर उन्होंने सीखा हुआ है, एक कोई बुक पढ़ी हुई है, तो उनका यही एक सब्जेक्ट होता है कि मैं ये सब जानता हूँ, मुझे इसके बारे में नॉलेज है। लेकिन हम एक्टिविटी माइंडसेट की बात करें, ग्रोथ माइंडसेट की बात करें, तो ये जो है हमेशा नई चीज सीखने पे बिलीव करते हैं और इस चीज को मानते हैं। अगर हम कहें कि इस बुक में ये चीज लिखा हुआ है, तो इन्होंने ये बोलेंगे कि हमें जो है हम इससे ज्यादा जानते हैं, मैंने जानता है कि ये हुआ था, ये हुआ था, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसी नॉलेज को लेके बैठे रहते हैं, आज के समय में क्या चल रहा है इसे वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में यही डिफरेंट है कि अपनी बात को वो प्रूफ करने में लगे रहते हैं, और जो हमारी ग्रोथ माइंडसेट होती है वो हमेशा उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, उससे लर्निंग करते हैं, उससे सीखती है। तो यहाँ पे जो है हमने देखा कि अपने माइंडसेट को कैसे कैसे जो है हम यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हमारी थिंकिंग होती है, और हमारा जितना भी थिंकिंग होती है, हमारी 80% जो है माइंडसेट नेगेटिव पर चला जाता है, अगर हम उसे पॉजिटिव इसे जरिए ना दे। तो इसे हम इसका कंक्लूजन क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है, एक बार हम देख लेते हैं। कि हमने यहाँ पे देखा कि पॉजिटिव माइंडसेट जो है, तो जो पॉजिटिव पीपल्स हैं, वो हमेशा बिलीव टू फाइंड आउट प्रॉब्लम, ये हमेशा जो है प्रॉब्लम को फाइंड करने में लगे रहते हैं, प्रॉब्लम ढूंढते हैं कि हमें क्या चीज दिक्कत है, उस पर हम काम करेंगे। नेगेटिव माइंडसेट जो होता है, ये हमेशा जो है एक प्रॉब्लम में ही प्रॉब्लम को ढूंढते हैं, वो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये हम जो है टोटली जो है ये माइंडसेट का खेला है। जो भी जो जिंदगी में हर सलूशन का प्रॉब्लम ढूंढेगा, ढूंढने में एक्सपर्ट होते हैं, उसे हम कहते हैं। लेकिन लेकिन सर, मेरे परिवार में तो, हमारे गांव में मेरी हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरी माता पिता, तो ये जो है हर एक काम में, हर एक चीज में जो है उस प्रॉब्लम को ढूंढने में लगे रहते हैं। पुअर माइंडसेट, फाइनेंशियल की हमारे पास इशू है, हमारे पास टाइम की इशू है। मेरे पिता ने पढ़ाया होता तो मैं आगे बढ़ गया होता, ठीक है। सम पीपल से यू डोंट अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, ये कहते हैं कि आप तो मेरी प्रॉब्लम को समझ ही नहीं रहे हैं, मैंने आपसे इतना कह रहा हूँ, आप मेरी प्रॉब्लम को समझ नहीं रहे हैं। ये है बिल्कुल पुअर माइंडसेट। पुअर माइंडसेट जो है अपने हर काम को, अपनी जिंदगी में जो होने वाले जो सोल्यूशन है उसमें जो है, उसमें प्रॉब्लम को ढूंढने में एक्सपर्ट होते हैं ये, इसे हम नेगेटिव माइंडसेट कहते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे फर्स्ट एरिया पे हमें ग्रोथ करने की जरूरत है, हमें फर्स्ट अपने माइंडसेट पे ग्रोथ करने की जरूरत है। ये बात आपको को यहाँ पे क्लियर है कि लीडरशिप लीडरशिप स्किल एंड पीपल मैनेजमेंट, ये हमेशा बात करेंगे कि लीडरशिप और पीपल मैनेजमेंट है क्या। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि लीडरशिप जो होते हैं एक लीडरशिप जो होते हैं, ये एक बार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इनका एक एग्जांपल देता हूँ कि टॉप 3 यूनिवर्सिटी में से 3 यूनिवर्सिटी को यहाँ पे इनवाइट किया गया, जिसमें मैनचेस्टर, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड था। मैनचेस्टर, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड था जो टॉप यूनिवर्सिटी में से यहाँ पे माने जाते हैं। इसमें से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में
2018 में यहाँ पे रिसर्च किया गया, एक सर्वे किया गया कि व्हाट इज द कॉमन क्वेश्चन। जो यहाँ पे रिच लोग हैं, जो सबसे पहले यहाँ पे रिच लोग बने हैं, ये पे तीन कॉमन फैक्टर यहाँ पे ढूंढा गया कि इसमें से 1,000 लोगों को यहाँ पे बुलाया गया, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया। उसमें से क्वेश्चन क्या है, हम यहाँ पे देखते हैं कि जिसमें जो 1,000 लोगों में से बुलाए गए उसमें से इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, वकील थे, चार्टर्ड अकाउंट थे, एडवोकेट थे, नेटवर्क मार्केटिंग के लोग यहाँ पे थे, सेल्स के टॉप यहाँ पे लोग थे, गवर्नमेंट ऑफिसर यहाँ पे थे, जजेस यहाँ पे थे, क्रिकेट प्लेयर यहाँ पे थे, बास्केटबॉल के जो प्लेयर थे, सिंगर, कोचेस, ईटीसी, यहाँ पे बहुत सारे टॉप 1,000 सक्सेसफुल पीपल को एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि ये इसमें कॉमन क्या है। इसमें कॉमन क्या है कि जो है लोग आज, आप लोग यहाँ पे इतने सक्सेस क्यों हैं, और जो है यहाँ पे अदर में सक्सेस क्यों नहीं है। यहाँ पे थ्री जो है टॉप इनिशिएटिव में से जितने भी टॉप यहाँ पे रिच पीपुल थे उनको यहाँ पे इनवाइट किया गया, जिसमें कि ये सब थे इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, वकील, सब यहाँ पे बड़े बड़े पोस्ट पे जो काम करते थे। यहाँ पे 1,000 सक्सेसफुल लोगों को यहाँ पे बुलाया गया एक कॉमन क्वेश्चन पूछने के लिए कि इसमें एक कॉमन क्वेश्चन है क्या कि आप लोग सक्सेस हैं। चलिए इसी बात को यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे 15 ऑप्शंस एंड मार्क ओनली 3 आंसर। यहाँ पे 15, यहाँ पे 15 क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिए गए थे, 15 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन पे ही मार्क लगाने थे। वो कौन से क्वेश्चन थे, कौन से क्वेश्चन थे कि यहाँ पे वो चीज सक्सेस लोग थे, जो रिच पीपुल थे, यहाँ पे कौन से काम वो करते थे कि वहां पे रिच पीपुल बने गए थे। तो यहाँ पे व्हाट वाज द शॉकिंग रिजल्ट, आपको यहाँ पे जान के हैरानी होगी कि 15 क्वेश्चन में से सिर्फ 3 क्वेश्चन का ही यहाँ पे आंसर देना था वो सक्सेसफुल लोगों को। तो यहाँ पे व्हाट इज द शॉकिंग रिजल्ट, यहाँ पे जो भी जो वहाँ पे एक जो यूनिवर्सिटी थे उसमें जो 1,000 लोग वहाँ पे बुलाए गए थे, उसमें से जो टीचर थे, जो एग्जामिनर थे, वो सोच रहे थे कि वो बोलेंगे कि हम किसी अच्छे घर में हम पैदा हुए हैं, हमारी पढ़ाई जो है विदेश में हुई है, अ, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। तो इस तरह के वो लोग सोच रहे थे कि ये इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। लेकिन 94% पीपुल ने क्या जवाब दिया, इन्होंने दिया, 94% पीपल ने जवाब दिया कि प्रेजेंटेशन स्किल, अगर आपका प्रेजेंटेशन स्किल अगर आपका बेहतर है तो आप लीडरशिप में सरवाइव कर सकते हैं। अगर आपका किसी भी तरह का प्रोजेक्ट है, किसी तरह का प्रोडक्ट है, आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंट स्किल आप इसमें दिखा सकते हैं, लीडरशिप आप दिखा सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन स्किल जो है यहाँ पे 94% ने यहाँ पे जो है अपनी जवाब को दिया कि सबसे पहले आपके अंदर प्रेजेंटेशन स्किल यहाँ पे होना जरूरी है। और 87% जो पीपुल है यहाँ पे, इन्होंने सेलिंग्स मार्केटिंग में जवाब दिया, पीपुल सेलिंग में मार्केटिंग दिया। इन्होंने बताया कि जो है यहाँ पे सेलिंग एंड मार्केटिंग में आपको यहाँ पे अगर आप उत्तीर्ण होते हैं, अगर आप इस पे काम करते हैं, तो आप जो है सक्सेसफुल यहाँ बन सकते हैं। जैसे इफ यू नॉट सेलिंग नॉट प्रमोट योर सेल्फ, अगर आप अपने आप को सेल नहीं करते हैं, अगर आप किसी प्रोडक्ट को सेल नहीं करते हैं, अगर आप अपने आप को भी सेल नहीं करते हैं, तो आप अपने आप को प्रमोट नहीं करेंगे। अगर आप इवन यहाँ तक आप जॉब में हैं, अगर आप अपने जॉब में करते हैं, जॉब कर रहे हैं, तो वो अपने टैलेंट को, अपने स्किल को आप जो है यहाँ पे सेल आउट करते हैं, तो ही जाके आपको कंपनी जो है आपको ट्रस्ट पे, आप उनके लिए क्या कर सकते हैं उस पे आप काम करते हैं, तब जाके वो आपको रखते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग में यहाँ पे आप अगर किसी प्रोडक्ट को किसी प्रोडक्ट को किसी को एक विश्वास के साथ अगर देते हैं, अगर वो सेल आउट हो रहा है, तो ही जो है आपको अपने आप को आप प्रमोट करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आप एक किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोडक्ट है उसकी खूबियों को बता के उसकी उसके नॉलेज आप जब लोगों को देते हैं, एक प्रैक्टिस के अनुसार देते हैं इसे, तब वो जो है लोग उसे मानते हैं, उसे विश्वास करते हैं। अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, अगर इंटरव्यू में जाते हैं और इंटरव्यू में आप अपने आप को सेल आउट करते हैं कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ है, आपके बिजनेस को मैं
आपके काम को मैं, आपके टीम को मैं यहाँ पे एक अपर लेवल तक ले जाऊंगा। आपके आपके रूल्स में फॉलो करूंगा, आपके जो है नॉर्म्स है मैं उसको फॉलो करूंगा। तो जो है इंटरव्यू में, एक इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे जो है सेलिंग्स एंड मार्केटिंग का हम यूज करते हैं, अपने आप को हम सेल आउट करते हैं। मीटिंग हो, मीटिंग डील हो, मीटिंग सेल है, यानी कि हम जो मीटिंग करते हैं उसमें भी अपने आप को सेल आउट करते हैं। अपने यहाँ पे अपनी एक पॉजिटिव थिंकिंग को वहां पर रखते हैं, एक एक मान्यता को हम वहां रखते हैं, जो कि हर एक आदमी जो है उसे मानता है। अगर आप सेलिंग्स और मार्केटिंग में अगर आप यहाँ पे अपने आप को रखते हैं, तो आप यहाँ पे एक लीडर बन सकते हैं, यहाँ पे एक सक्सेसफुल लोग बन सकते हैं। तो यहाँ पे जो 87% जो है यहाँ पे पीपुल्स ने कहा कि अगर आपके पास सेलिंग एंड मार्केटिंग का नॉलेज है, अपने आप को सेल कर सकते हैं, तो ही आज मार्केट में आप सरवाइव कर सकते हैं। यही सक्सेसफुल लोग का राज है। और 83% का जो मार्क आया, उन्होंने कहा कि जो है यहाँ पे अगर आप लीडरशिप स्किल एंड पीपुल मैनेजमेंट पर काम कर सकते हैं, आपके अंदर लीडरशिप है और पीपुल को, अपनी टीम को अगर मैनेज कर सकते हैं, तो आज आप सरवाइव कर सकते हैं। इफ यू वांट टू टीचर टू प्रिंसिपल देन रिक्वायर स्किल। अगर आप किसी स्कूल में टीचर हैं, तो आपका नेक्स्ट टारगेट ये होता है कि मैं उसमें प्रिंसिपल का जो है यहाँ पे आने वाले समय में एक प्रिंसिपल का पद के लिए मैं काम करूं, तो उसे हासिल करूं। अगर आप किसी भी तरह का एक पोजीशन अप पे काम कर रहे हैं, अगर आप एक छोटी सी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, तो आप बनना चाहेंगे, अगर आप मैनेजर हैं तो सीईओ, फिर सीएफओ बनना चाहेंगे, और फिर आपको एक लीडरशिप स्किल की जरूरत होती है। तो इसमें लीडरशिप स्किल जब होती है, तो ही जाके आप आगे बढ़ते हैं। और बिजनेस आपको जो अगर बड़ा करना है, तो आपको लीडरशिप की जरूरत पड़ती है। अगर आपकी बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको लीडरशिप की जरूरत पड़ती है। अगर आप अपने आप को, टीम को बड़ा करना चाहते हैं, तो आपके अंदर लीडरशिप की जरूरत होती है। तो ये जो 1000 लोगों को बुलाया गया, उसमें से 15 क्वेश्चन में से सिर्फ 3 क्वेश्चन पे यहाँ पे 94% और 87% और 83% लोगों ने ये जवाब दिया कि अगर आपके पास पर्सनल प्रेजेंटेशन स्किल है, तो आप यहाँ पे एक रिच पर्सन है। अगर आप सेलिंग कर सकते हैं, सेलिंग मार्केटिंग कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे रिच पर्सन है। अगर आप लीडरशिप स्किल एंड पीपल मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो आप जो है यहाँ पे आज के समय में आज रिच पर्सन आप कहलाते हैं। तो आई होप आप सबको यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताने की कोशिश किया हूँ कि लीडरशिप यहाँ पे क्यों जरूरी है। लेकिन एक बार ये इसको एक बार हम एक बार दोहरा लेना चाहते हैं कि ये जो है इसमें हमने क्या क्या इसमें सीखा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने माइंड और इमोशन के बारे में सीखा कि हमारा जो माइंड है वो 80% जो है इमोशंस पे काम करता है। अगर हम उसे जो वर्ड बोलेंगे उस पे वो काम करता है। उसे उसे माइंड जो है हमेशा इस चीज को ध्यान में रख के काम करता है। हमारा माइंड जो है बिल्कुल इमोशनल होता है, और इसके जरिए जो है हमें उस वर्ड पे अगर हम काम करते हैं, तो हम उसे अच्छे से रिएक्ट कर पाएंगे। तो जो है हमारा सेकंड है कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन स्किल पे हम काम करेंगे, यानी कि हम अपने कम्युनिकेशन पे, अपने प्रेजेंट पे काम करते हैं। और थर्ड में हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे लीडरशिप और पीपल मैनेजमेंट पे हमें काम करना है। तो जाके हमें अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, या हम किसी तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या हम अपने घर पे अपने फैमिली को मैनेज करना चाहते हैं, तो हमारे माइंडसेट, कम्युनिकेशन और लीडरशिप का होना बहुत ही जरूरी है। इसे हम कहते हैं ट्राइंगल, जिसे हम माइंडसेट यहाँ पे कहते हैं। माइंडसेट जो हमारा ग्रोथ माइंडसेट है, यहाँ पे स्किल जो है हमारा प्रेजेंटेशन स्किल है, और स्ट्रेटेजी हमारा क्या है, लीडरशिप एंड पीपल मैनेजमेंट हमारा यहाँ पे लीडरशिप पीपल मैनेजमेंट, ये जो है हमारा स्ट्रेटेजी है, इस पे हम काम करते हैं। ये हमारा रणनीति आप इसे कह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आप जो है, आप सब कितने परसेंट जो है आप चाहेंगे कि यहाँ पे इस आज कमिटमेंट करते हैं कि हम भी, आई विल मास्टर इन दिस 3 एरिया, हम भी इस 3 एरिया पे मास्टर करने वाले हैं। इसमें से कितने परसेंट जो है चाहते हैं कि हम भी आज से 3 एरिया पे हम मास्टर करने वाले हैं। आपके हम हर एक कमेंट को पढ़ते हैं, आप दिए गए कमेंट पे इसे आप लिख सकते हैं। आप मैं इसे कमेंट को पढ़ने वाला हूँ और खुद से इसे रिप्लाई करता हूँ। तो आप सब जो है एक कमिटमेंट में आप मुझे चैट में आई लिख के बताइए, आई
कि मैं कमिटमेंट हूँ इस 3 एरिया पे हम काम करने के लिए, हम इसमें कमिटमेंट हैं। तो इसके बाद से यहाँ पे मास्टर ऑफ मनी, बीएस मनी ओवर मास्टरी, ये अब है क्या? इसमें आपने 3 इडियट मूवी देखा होगा, जिसमें एक कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट इसे क्या हम कहते हैं कॉन्सेप्ट को, कि वर्क ऑन एक्सलेंस एंड सक्सेस विल फॉलो यू। कहते हैं कि आप काम को करते जाओ, और उसका जो सक्सेस है, सक्सेस जो है आपको वो फॉलो करेगी। यानी कि आप काम करते जाओ, आप फल की जो है इसमें चिंता ना करो। जो आप जैसे काम करोगे उसका फल तुरंत ही आपके पास आने वाला है। इसे हम कहते हैं, उसमें कहा गया है कि मीन्स काबिल बनो, कामयाबी तुम्हारे पीछे झक मार के आएगी। यानी हमें वर्क जो है करते रहना है, करते रहना है। सक्सेस आपको जो है यहाँ पे बिल्कुल काबिल बनने की जरूरत है, यहाँ पे सक्सेस हमारे पीछे दौड़ के आएगी। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मॉबी, इसी जो 3 इडियट है, इसी कॉन्सेप्ट पे जो है यहाँ पे बनाया गया है उस मॉबी को। इसे हमें हाउ मेनी पीपल्स वांट टू मास्टरी, आप इसे कितने आदमी जो है, कितने परसेंट जो है इस सेक्टर में मास्टरी करने वाले हैं। आप अगर मास्टरी करने वाले हैं तो चैट में एम लिख कर बताएंगे कि हम यहाँ पे इस 3 एरिया में हम मास्टरी करने वाले हैं। अगर आपको मास्टरी पे बिलीव है, अगर आपको मास्टरी पे बिलीव है, तो आई वांट टू गिव ए स्पेशल, आपके लिए मैं एक स्पेशल ऑफर देता हूँ कि आप मेरे साइट पे जाके www.rajubetha.com, उस पे साइट पे जाके एक दिए गए फॉर्म पे आप एक मास्टर क्लास के लिए यहाँ पे हमें इनरोल कर सकते हैं, अपना नाम पता देके। और हमारे एक नए बैच स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम डिजिटल मार्केटिंग एंड प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल को यहाँ पे डीपली डीपली हम प्रैक्टिस के साथ यहाँ पे सीखने वाले हैं। सिर्फ आज के लिए है कि अगर आप जो है इस पे कमिटमेंट लिखते हैं कि मैं इस 3 एरिया पे हम काम करना चाहते हैं, तो 3 एरिया पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन दिया जाता है, ऑप्शन कि आप, नहीं तो आप जो है आप ट्राई कर सकते हैं खुद से काम करने के लिए, खुद से सीखने के लिए। अगर आप खुद से सीखने के लिए तैयार हैं तो बिल्कुल ही आप अकेले जाके सीख सकते हैं। बट इसमें डीप कॉन्सेप्ट जो है, लर्न का जो है डीप कॉन्सेप्ट है, आप यहाँ पे सीख सकते हैं। लेकिन आपको अप्लाई करने में 100%, अगर आप इसे रिजल्ट आप चाहते हैं, 100% अगर आप रिजल्ट चाहते हैं, तो आपको है यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा समय लगेगा। क्योंकि अगर अकेले आप करते हैं तो आपको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आप समय यहाँ पे लेंगे। बट इसमें डिफरेंट क्या है कि अगर आप हमारे साथ यहाँ पे, अगर हमारे साथ इस लाइन को, इस गाइडेंस के साथ आप करते हैं, तो आप जो है इसमें जल्दी से जल्दी इसमें पाठ को क्लियर कर पाते हैं। डिफरेंट यही है कि अगर आप अकेले यहाँ पे अगर सीखते हैं, अपने से सीखते हैं, तो आप सीख जाएंगे, लेकिन साल 2 साल आपको लगता है, 6 महीने लगता है। लेकिन अगर आप समय से, अगर आप हमारे साथ बिना गुरु के सीखते हैं, तो आपको जो है यहाँ पे समय ज्यादा लगेगा। और अगर हमारे साथ सीखते हैं तो ये समय बिल्कुल कम हो जाता है। आप यहाँ पे एग्जांपल लीजिए कि एक गाइडलाइन, बिना गाइडलाइन के, बिना गुरु के नॉलेज यहाँ पे हमें लेना बहुत ही दिक्कत होता है। देन यू विल स्पेंड मोर टाइम, 2 से 4 साल आपको यहाँ पे लग सकता है किसी भी चीज को एरिया में मास्टर करने के लिए। लेकिन डिपेंड ऑन प्रैक्टिस, आप कितना वहाँ पे प्रैक्टिस को करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 2 आपके पास है कि आप क्यों हायर मी एज ए राजू बैठा, एज ए कोच आप मुझे हायर कर सकते हैं। आप मेरे साथ यहाँ पे काम कर सकते हैं एज ए ट्रेनर रूप में, हम यहाँ पे काम करेंगे। एंड यू एंड मी वर्क टुगेदर, हम और आप यहाँ पे मिलके एक साथ काम करेंगे। और हम यहाँ पे वी वर्क योर प्रेजेंटेशन, आपके साथ हम इस प्रेजेंटेशन पे हम काम करेंगे। आपकी हम पर्सनालिटी पे हम यहाँ पे काम करेंगे, आपकी स्किल पे हम काम करेंगे, आपके हम माइंडसेट पे यहाँ पे हम काम करेंगे। और वर्क योर ग्रोथ कैरियर, हम आपके ग्रोथ के लिए यहाँ पे हम दोनों मिलके यहाँ पे काम करेंगे। और यहाँ पे जो रिजल्ट 2 से 4 साल में आने वाली है, मिलने वाली है, वही रिजल्ट यहाँ पे 2 से 3 महीने में हम यहाँ पे हासिल करने वाले हैं। तो ये कैसा रहेगा, ऑप्शन 2 या ऑप्शन 1? अगर आपको लग रहा है कि ऑप्शन 2 ऑप्शन रहेगा, तो राइट में चैट मुझे लव टू लिख के आप मुझे बता सकते हैं। एक मैं छोटा सा यहाँ पे और भी एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप, कोच कौन होता है, कोच कौन होता है? कोच का मतलब क्या है कि हमारी कामयाबी के को स्पीड अप करने वाला, जो हमारा कामयाबी है, जो हम काम करते हैं उसे स्पीड अप करने वाला हमारा एक कोच होता है। जैसे यहाँ पे गोपी चंद,
गोपीचंद जो है यहाँ पे, साइना नेहवाल जो है, क्या साइना नेहवाल में वो ताकत नहीं थी, वो क्या माइंड सेट नहीं था, वो क्या एक्टिविटी नहीं थी, क्या वो जुनून नहीं था अपने काम को करने के लिए? क्या यहाँ पे मैरी कॉम में क्या वो जुनून नहीं था? अगर हम बात करें विराट कोहली की, क्या वो उसमें, विराट कोहली जी में क्या वो ताकत नहीं थी, क्या वो दम नहीं था, क्या वो जुनून नहीं था? जुनून था। और क्या यहाँ पे सचिन तेंदुलकर, जो कि इनको इनको क्या अपने आप पे विश्वास नहीं था, अपने आप पे जुनून नहीं था, अपने आप में ताकत नहीं था। लेकिन इनको जो है रामाकांत आचार्य जी का क्यों जरूरत पड़ा, एक गुरु का जरूरत क्यों पड़ा? राज के शर्मा जो है विराट कोहली के मेंटर हैं, यहाँ पे इनको क्यों जरूरत पड़ा? ये चार्लेस एटकिंसन जो है मैरी कॉम के यहाँ पे एक ट्रेनर रहे हैं, इनको क्यों जरूरत पड़ा? गोपीचंद जो है साइना नेहवाल के क्यों पड़ा? ये इसलिए पड़ा कि जो यहाँ पे इनको, जो यहाँ पे जो रिजल्ट यहाँ पे 2 से 3 साल में लेके आना था अकेले, ये जो है 2 से 6 महीने के अंदर इन्होंने रिजल्ट को लेकर आया। इसलिए ये कोच इन्हें चाहिए, इसलिए हमें भी कोच चाहिए कि जो हम रिजल्ट 1 से 2 साल में लेकर आएंगे, वो 2 से 3 महीने में रिजल्ट लेकर आए। तो कोच की जो है काम, पहले जो गियर को, एक पहले कोच का जो काम होता है पहली गियर को से सिर्फ 5वें गियर पे जो है शिफ्ट कर देना, और ये जो है कोच का काम होता है। तो इसे आप बिल्कुल ही भली भांति यहाँ से समझ सकते हैं। और लॉट्स ऑफ सक्सेसफुल यहाँ पे अगर आप टॉप बिजनेसमैन को देखें, सीईओ को देखें, टॉप डायरेक्टर को देखें, मैनेजर को देखें, सेल्समैन को देखें, नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स को देखें, टॉप पॉलिटिशियन को देखें, एवरी पर्सन हैविंग अ कोच, हर एक आदमी को यहाँ पे, हर एक पर्सन जो है अपने लिए एक कोच रखा है, हर एक पर्सन जो है यहाँ पे अपने लिए मेंटर रखा है। बेस्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ कि अर्जुन कोच, जो द्रोणाचार्य है उनके, लॉर्ड कृष्णा जो है अर्जुन के कोच। अगर यहाँ पे राजा महाराजाओं के कोच अगर हम देखें, तो यहाँ पे चाणक्य जो है इन राजा महाराजाओं के पहले कोच हुआ करते थे। व्हाट कॉल, कोच को हम क्या कहते हैं? जैसे कि प्रधानमंत्री कोच, उसमें हम कॉल सलाहकार कहते हैं। प्रधानमंत्री के जो कोच है उसे हम सलाहकार कहते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री को भी आज जो है यहाँ पे एक कोच की जरूरत होती है। वो अपने से काम जो है करने से रोकते हैं अपने आप को बिना किसी सलाह लिए, तो ये है सलाहकार भी इनके साथ होते हैं। हाउ मेनी पीपल वांट टू यू आल्सो नीड कोच, आप में से कितने परसेंट को कोच की जरूरत है? आप मुझे चैट में कमिटमेंट लिख के बताइए कि आई नीड अ कोच। पीपुल परफेक्ट, पीपुल नीड अ परफेक्ट कोच। पीपुल कहते हैं, लोग कहते हैं कि हमें तो एक परफेक्ट कोच चाहिए। यहाँ पे मैं कहता हूँ नो बडी इज अ परफेक्ट कोच। यहाँ पे कोई परफेक्ट कोच नहीं होता है। वो अपने सब्जेक्ट में, अपने कोच जो है अपनी सब्जेक्ट में परफेक्ट होता है। कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन स्किल, जैसे मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन स्किल बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं पे इस चीज में मैं आपको अच्छा से बता सकता हूँ ना। मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग जो है, यहाँ पे डिजिटल प्रेजेंटेशन जो है, यहाँ पे मैं एक आपको अच्छे से बता सकता हूँ। माई स्पेशलिटी इज अ लीडर। मेरा जो स्पेशलिटी है जो है डिजिटल मार्केटिंग में है, जो हमारा स्पेशलिटी है लीडरशिप में है, लीडरशिप बनाने में है। एवरी हैविंग अदर स्पेशलिटी, हर एक कोच जो है अपना स्पेशलिटी अलग अलग रखती है। किसी को लीडरशिप बनाने में स्पेशलिटी होती है, किसी को डिजिटल मार्केटिंग सिखाने में स्पेशलिटी होती है, किसी को जो है यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल सिखाने में स्पेशलिटी होती है। तो यहाँ पे हर एक पर्सन, हाउ मेनी ट्रस्ट कोच मास्टरी, कितने परसेंट जो है यहाँ पे कोच पे ट्रस्ट करते हैं, मास्टरी पे ट्रस्ट करते हैं? मैं आपको एक इनवाइट करना चाहता हूँ, और हमारी कम्युनिटी में आने अगर आप चाहते हैं तो मुझे चैट में जो है अब मुझे लिख के बताएंगे। आपके लिए जो है मेरे एक वेबसाइट है जो rajubaiठा.com है, वहां पे जाके अपने आप को एक फॉर्म भर के यहाँ पे कर सकते हैं। और हम दोनों मिलके यहाँ पे एक सुबह मॉर्निंग की क्लास में हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो जब आपने यहाँ पे हमारे साथ इतने समय बिताए, आपने यहाँ तक हमारे एंड तक हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि आप सीखते रहिए और भी बढ़ते रहे, इम्प्लीमेंट करते रहिए। लीडरशिप कम्युनिकेशन स्किल आपके जो है आपको और भी आगे बढ़ाए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। जय हिंद।